हेलो एवरीवन, दिस इज सी शेजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो आज के अपने लेक्चर में हम लोग लेजर वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ हम समझेंगे इसका मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या होते हैं एंड फॉर्मेट क्या है इसका। बस ये बेसिक क्लास रहेगी आज एंड आपको ऐसे समझाऊंगी मैं कि अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट नहीं भी हो तभी भी आपको इसका कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। बट उसके लिए ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको जर्नल वाला चैप्टर इसके लिए क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है, नहीं पढ़ा है आपने, आई गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, पूरी इसकी प्लेलिस्ट है जर्नल वाली चैप्टर की, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो, फिर यहाँ पर आप आके पढ़ना। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेजर का। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि आपको बेसिक आइडिया है कि एक बिजनेस में हज़ारों तरीके ट्रांजैक्शंस होते हैं। रोज़ के डे टू डे लाइफ में हज़ारों ट्रांजैक्शंस होते हैं ना। ओनर के लिए पॉसिबल नहीं है कि उन हज़ारों ट्रांजैक्शंस को अपने दिमाग में याद रखेगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं इन ट्रांजैक्शंस को अपनी एक बुक में। और उस बुक का नाम क्या है जहां पर सबसे पहली बार ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, उस बुक का नाम है जर्नल। ये बात हमको क्लियर है अभी तक, राइट। अब सबसे तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि सबसे पहली बार कोई भी ट्रांजैक्शन इसी बुक में रिकॉर्ड होता है। ये हम रिकॉर्डिंग करते क्यों हैं, ताकि ये रिकॉर्ड करते करते एक दिन जब 31 मार्च आएगा और हमको ये जरूरत पड़ेगी कि हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएं, तो वो हम इन्हीं बुक्स के बेसिस पर बना सके एंड ये पता लगा सके कि आखिर बिजनेस ने इस साल कैसा परफॉर्म किया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है बिजनेस की। ये सारी चीजें पता लगाने के लिए हम ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। अच्छा, नाउ जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने से ना उतना कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये हमको कुछ कंक्लूसिव नहीं बताता, कुछ कंक्लूजन नहीं प्रोवाइड करता कि कैसा परफॉर्मेंस है बिजनेस का। इसीलिए हम जर्नल से एक स्टेप आगे बनाते हैं लेजर को, यानी कि दिस इज द सेकेंड बुक जो हम बनाते हैं एंड यहाँ पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं ट्रांजैक्शंस को लेजर वाली बुक में रिकॉर्ड करते हैं। वही मैंने यहाँ लिखा है कि ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम जर्नल टू लेजर। नाउ दिस इज अ स्लाइटली मोर समराइज्ड बुक, तो ये मुझे समरी भी बता देता है अकाउंट्स की। ये मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा समझाती हूँ अभी। उससे पहले आप ये जान लो कि ये जो हमने बनाया था इसका थोड़ा सा समरी है लेजर, ठीक है। थोड़ा सा समराइज वे में हमको लेजर समझाता है एंड इससे भी आगे हम फाइनली क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बना लेते हैं लेजर से ही। एंड फाइनल अकाउंट्स ही हमको बिजनेस का जो रिजल्ट है, प्रॉफिट लॉस व्हाटएवर, वो चीजें हमको फाइनल अकाउंट से ही पता चलती हैं। ये फाइनल समरी होती है किसी भी कंपनी की, राइट। अब ये देखो कि सिंस हम इसी से फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं लेजर की हेल्प से, इसीलिए इसको बुक ऑफ फाइनल एंट्री बोलते हैं। तो ट्रांजैक्शंस ना यहाँ पर फाइनली रिकॉर्ड होते हैं, इसके बाद इनका कोई प्रोसेसिंग नहीं होता, इसके बाद सीधा फाइनल अकाउंट्स हम बनाते हैं। इसीलिए ये आपके एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आ सकता है कि किसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है एंड किसको बुक ऑफ फाइनल एंट्री। सबसे पहली बार कोई ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होता है, इसलिए उसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। एंड फिर इसको बोलते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री बिकॉज इससे हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, एंड या फिर बुक ऑफ प्रिंसिपल एंट्री बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक जिससे हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो ये एक सबसे प्रिंसिपल मेजर बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, राइट। चलिए, इनके नाम तो हमको समझ में आ गए एंड ये वाली लाइन भी हम समझ रहे हैं कि लेजर इज अ बुक वेयर ऑल द ट्रांजैक्शंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द जर्नल, ठीक है। यही वाली बात मैंने आपको समझाई अभी तक। अच्छा, अब इसको आप कैसे समझ सकते हो, अपनी एक डेली लाइफ एग्जांपल से भी बता देती हूँ मैं। जर्नल में क्या होता है ना कि हम लोग, आप सपोज करो जैसे आपका स्कूल था जब, तो आपने क्या किया, आप जब स्कूल गए आप एक मोटी सी नोटबुक उठाकर लेकर चले गए। आपकी ग्रामर की मैडम आई, आपने ग्रामर का काम उसी नोटबुक में कर लिया। मैथ्स की मैडम आई, मैथ्स का काम उसमें कर लिया। फिर हिंदी का भी काम उसी में कर लिया, संस्कृत का भी काम उसी में कर लिया। सारा काम उसी एक बुक में आप करते चले गए। नाउ ये बुक में आपका सारा काम है, बट दिस बिकम्स अ लिटिल मेसी फॉर यू, क्योंकि अगर आपको किसी पर्टिकुलर दिन का मैथ्स का काम देखना है तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा उस बुक में उसको ढूंढना, राइट। तो इससे इजी आप काम क्या करते हो कि उसी एक नोटबुक के बजाय आप उसके आगे क्या करते हो, मैथ्स की एक अलग से नोटबुक आपने बना ली, हिंदी की अलग से बना ली, इंग्लिश की अलग से बना ली। तो इससे क्या होगा,
आपको आसानी रहेगी। इंग्लिश का कोई भी काम आपको देखना होगा किसी भी दिन का, सीधा इंग्लिश की नोटबुक उठाकर आप देख सकते हो, राइट। वही काम होता है जर्नल में, हर तरीके के ट्रांजैक्शंस भरे पड़े रहते हैं एक साथ में, तो उससे हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन लेजर में क्या होता है, सबका अकाउंट अलग अलग बना देते हैं हम लोग, एंड उसकी मदद से हम लोग कुछ कंक्लूजन एटलीस्ट निकाल सकते हैं, समरी बना सकते हैं, राइट। बस इतनी सी बात है। तो आपको समझ में आएगा ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लेजर का एक प्रॉपर डेफिनेशन भी देख लेते हैं एक बार। क्या बोल रहे हैं ये, लेजर कंटेन्स अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस इन अ समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म। बस ये इसकी डेफिनेशन है, इसका मतलब देख लेते हैं। हमें अब तक ये तो समझ में आ ही गया है कि दिस इज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस। कैसे? क्योंकि जर्नल के बाद सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हम लोग लेजर में रिकॉर्ड करके रखते हैं, तो ये एक रिकॉर्ड तो है ही, राइट। अब यहाँ पर दो चीजें लिखी हुई हैं, दो बातें, इसको हम समझ लेते हैं। समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म का मतलब क्या है कि मैं आपको ये एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। आइए यहाँ पर। सबसे पहले मान लो कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं एक बिजनेस में, ये तो मैंने आपको बताया ही। अभी आप देखो यहाँ पर, मान लो 1 अगस्त है आज, ठीक। तो अब क्या हुआ, मेरा जो बिजनेस है ना उसमें मैं गुड्स सेल करती हूँ, एंड उनमें से जो लोग मुझसे गुड्स परचेज करते हैं उनमें से राम इज ऑल्सो अ पार्टी, और उसके अलावा भी कई सारी पार्टीज हैं। तो रोज के ये ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। अगर आज 1 अगस्त है मान लो, और राम मेरे से सामान खरीदने आया है, अभी उसने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, क्रेडिट पर सामान ले गया है, तो मैंने उसको बना लिया डेटर, राम को डेबिट करके और सेल्स की एंट्री कर दी सिंपली। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट्स नहीं लिख रहे हैं, अभी रेलेवेंट नहीं है, तो ये एंट्री समझ में आई होगी। दूसरी बात, मान लो 5 तारीख हो गई, 5 अगस्त आया, तो उसने मुझे पैसे दिया आकर इस ट्रांजैक्शन के, तो बैंक अकाउंट को मैंने कर दिया डेबिट, क्योंकि मेरा असेट बढ़ गया। मान लो मैंने उसको डिस्काउंट भी कुछ अलाउ कर दिया, तो क्या एंट्री होगी, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि मेरा एक्सपेंस है। एंड राम का जो डेटर वाला स्टेटस है उसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि उसने मुझे पैसे दे दिए, लौटा दिए पैसे, ठीक है, उसको हम कम कर देंगे, उसका अकाउंट क्लोज करा है बेसिकली यहाँ पर। ओके, अच्छा, इस दिन भी हो गया। फिर उसके बाद 10 तारीख आ गई मान लो, और राम जो है दोबारा आया कुछ सामान खरीदने, फिर मैंने एंट्री करी, राम को डेबिट किया और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। उसके बाद कुछ दिन बाद क्या हुआ, अगले ही दिन उसने मुझे कुछ सामान रिटर्न कर दिया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट इफेक्ट होगा इस बार, क्योंकि मेरे पास सामान जो है वो वापस आ गया, तो मेरी सेल्स में से एक रिडक्शन हो गया, राइट, इसीलिए डेबिट कर दिया। जब सेल्स होती है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट वाला साइड बढ़ जाता है, लेकिन जब वो ही सेल्स कम होगी तो उसको हम डेबिट करके रिड्यूस कर देते हैं, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करते हैं। यहाँ पे राम ने रिटर्न किया है तो उसका हम क्रेडिट द गिवर यहाँ पर लिख देंगे इस रूल से, राइट। अभी आपको समझ में आएगा कि राम से रिलेटेड ऐसी तमाम एंट्रीज हो सकती हैं, और राम से रिलेटेड क्या, कई सारे परचेजेस हैं, तो उन सभी परचेजर्स से रिलेटेड एंट्रीज रोज रोज होती रहती होंगी इन ट्रांजैक्शंस के बीच बीच में, और हेमा, रेखा, जया, सुषमा सबसे रिलेटेड एंट्रीज होती रहती होंगी रोजमर्रा में। अब अगर मुझे किसी पर्टिकुलर दिन का ट्रांजैक्शन देखना है कि 5 तारीख को क्या हुआ था, तो वो चीज़ जर्नल में फाइंड करना मुश्किल हो जाता है, राइट। इसीलिए हमने लेजर अकाउंट खोला था। अब देखो लेजर्स कैसे हमको हेल्प करते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर, जैसे हमने इंग्लिश की अलग नोटबुक बनाई थी, वैसे ही राम के लिए मैं एक अलग ही अकाउंट खोल दूंगी, राम का अकाउंट एक अलग खोल दूंगी, एंड इसमें क्या रहेगा, राम से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शंस पूरे साल में हुए होंगे वो इस अकाउंट में मुझे आसानी से मिल जाएंगे, डेट वाइज मिल जाएंगे। फटाक से मैं उठाकर देख लूंगी, जिस ट्रांजैक्शन का जिस डेट का मुझे ट्रांजैक्शन देखना है वो मैं आराम से देख सकती हूँ यहाँ पर, तो मेरा काम आसान हो जाता है लेजर के माध्यम से, ठीक है। जैसे मान लो राम को यहाँ पर मैंने सेल करी थी, तो यहाँ पर मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ ऐसे। अभी आप इसकी टेंशन मत लो कैसे रिकॉर्ड होता है, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में समझते हैं, बस ये समझो कि ये हमें हेल्प कैसे कर रहा है, राइट। तो मैंने सेल यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली, फिर जब उसने मुझे पैसे दिए आगे, तो मैंने पैसे आना भी रिकॉर्ड कर लिया। मतलब एक साइड पे मैं रिकॉर्ड करती हूँ राम का डेटर स्टेटस बढ़ना, यानी सेल किया यहाँ पर, उसको एज अ डेटर इंक्रीज हो गया मेरी बुक्स में, उसने पैसे वापस किया, उसका डेटर स्टेटस थोड़ा सा कम हो गया, मैंने उसको डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया था, तो उससे भी उसका डेटर स्टेटस कम हुआ था, क्योंकि उसे उतने पैसे नहीं देने पड़े मुझे। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर से सेल हुआ, तो इस साइड रिकॉर्ड कर रही हूँ,
उसका डेटर स्टेटस फिर बढ़ गया। फिर क्या हुआ, उसने मुझे कुछ सामान रिटर्न कर दिया, तो वो यहाँ पर लिख दिया मैंने, इससे उसका डेटर स्टेटस कम हो गया, क्योंकि जो उसने मुझे सामान ही वापस कर दिया तो अब पैसे थोड़ी ना देगा उसके, ऑब्वियसली। तो ये हमने उसका अकाउंट बना लिया एक तरीके से। हमने इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन करना इनटू एन अकाउंट। देखो यहाँ पर मैंने सारी की सारी एंट्रीज करी थी, जब मैंने उसके लिए एक अकाउंट बना दिया ना अलग से, उसी को क्लासिफिकेशन इनटू अकाउंट्स बोला जाता है, ये बता रही हूँ मैं। तो क्लासिफिकेशन का मतलब समझ में आया कि क्लासिफाइड फॉर्म क्या बोल रहा है, एंड इज इट, और ये क्या एक समरी नहीं प्रोवाइड कर रही मुझे, ये देखो ये भी मुझे एक समरी ही तो प्रोवाइड करी है कि राम के अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हुई पूरे साल में, वो मुझे एक समरी प्रोवाइड कर रहा है ये अकाउंट, राइट। तो वही मैंने आपको समझा दिया, अब आपको क्लियर हुआ होगा कि समराइज्ड फॉर्म एंड आपका क्लासिफाइड फॉर्म का यहाँ पर मतलब क्या है। समझ में आया आपको? तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमको वो समझ में आ चुका है, तो हम लोग फीचर्स पर आ जाते हैं। फीचर्स या फिर यूटिलिटीज ऑफ लेजर क्या होता है, इनमें से कुछ बातें तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं, जो कुछ बाकी हैं वो हम लोग अभी समझ लेते हैं। ओके, यहाँ से भी आपके एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक, शॉर्ट आंसर्स, ये सब फॉर्म होने के चांसेस रहते हैं थोड़ा थोड़ा, एंड बहुत ईजी है, तो इसमें तो आपको फुल स्कोर करना ही पड़ेगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है इसका, कि ये लेजर से फॉर्म होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो बहुत ईजी है। अभी तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जर्नल जो है वो ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है, एंड वहाँ से ही हम उठाकर लेजर बनाते हैं। तो दिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल, तो ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ से प्रिपेयर होता है, आ सकता है। नाउ दे शो द करंट बैलेंस। करंट बैलेंस का मतलब क्या है, ये मैं आपको अपने इस पुराने वाले एग्जाम्पल्स में वापस ले जाती हूँ जो मैंने यहाँ पर दिए थे आपको। हाँ देखिए, यहाँ पर मैंने क्या बताया कि राम का अकाउंट हमने बनाया, इसी तरीके से हम सारे अकाउंट्स बनाते हैं। सेल्स का भी अकाउंट हम बनाएंगे, बैंक का भी अकाउंट एक अलग से क्रिएट होगा, जिसमें बैंक अकाउंट में बैंक से रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, हमको पता चलेगा कितना पैसा आया कितना गया, राइट। सेल्स में पता चलेगा कितनी सेल्स हुई क्या नहीं हुई, वो सब मालूम चलेगा। वैसे ही राम के अकाउंट पर हम वापस आते हैं एक बार एंड पता करते हैं करंट बैलेंस का मतलब क्या होगा। अभी तो आप बस इतना समझ लो कि इस साइड पे मान लो मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ कि राम का डेटर स्टेटस कब कब बढ़ रहा है, यानी कि ये बता रहा है राम मुझसे क्या क्या चीजें ले गया है, राइट। यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है डेटर स्टेटस बढ़ना, इस साइड रिकॉर्ड हो रहा है डेटर स्टेटस घटना, यानी कि जब वो आकर मुझे पैसे दे जाता है, राम ने क्या क्या ले गया वो, और यहाँ पर वो क्या क्या चीजें दे गया। ये दोनों आपको अकाउंट्स देसी भाषा में समझ में आए? ओके, तो अभी बात करो, मान लो इनकी जगह पर ना हम लोग अमाउंट्स लिख के दिखाती हूँ मैं आपको एक बार, तो आपको क्लियर होगा एग्जाम्पल। मान लो सबसे पहली बार क्या हुआ था, मैंने उसे 10,000 रुपीज की सेल करी थी, राइट। तो यहाँ पर इस वाले सेल्स में 10,000 रुपीज रिकॉर्ड हो जाएगा कि उसका 10,000 रुपीज का डेटा स्टेटस इंक्रीज हो गया, वो मैंने सेल कर दी 10,000 रुपीज की उसको, ये इस साइड पर रिकॉर्ड होता है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, उसने आया हो 5 तारीख को और मुझे 9,000 रुपये दे के चला गया, मैंने 1,000 का उसको डिस्काउंट दे दिया एंड उसका अकाउंट जो 10,000 रुपीज वाला था वो क्लोज हो गया। तो वही चीज सेम हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इस 10,000 के अगेंस्ट 9,000 दे गया तो उसका डेटा स्टेटस 9,000 से कम हुआ, और बाकी का 1,000 तो मैंने ही अपने हाथों से डिस्काउंट दे दिया उसको। तो ये वाले 10,000 के अगेंस्ट ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, कंप्लीट हो गई। ओके, अच्छा फिर नेक्स्ट क्या हुआ था, मान लो यहाँ पर 5,000 रुपये की मैंने उसको सेल और करी थी, तो ये 2 सेल्स में आप यहाँ पर 5,000 रुपीज लिख दोगे, और उसके बाद उसने क्या किया, 1,000 रुपीज का मान लो सामान लौटा दिया मुझे, तो यहाँ पर आप 1,000 रुपीज लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पर एक बार इसको टोटल करके जरा देखो, इस साइड का टोटल आ रहा है 15,000 रुपये, और इस साइड का टोटल अभी कैलकुलेट करते हैं। पहले आप यहाँ पर भी जोन सा भी साइड ना ज्यादा होगा उसको आप यहाँ पर पहले टोटल करके लिख लोगे। अब देखो फायदा क्या होता है, बड़ी मजेदार चीज होने वाली है, जरा इसका टोटल करो। इसका टोटल आ रहा है 9 + 1 10 + 1 11,000 आ रहा है। ये मुझे एक तरीके से बता रहा है दिस साइड इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ 4,000 रुपीज, राइट। ये 4,000 रुपीज से कम है। ये मुझे क्या बता रहा था, ये वाला साइड, कि राम कितना पैसे का सामान मुझसे ले गया है, कितना पैसे का सामान ले गया, ये वो बता रहा था,
ये वाला साइड, और कितना पैसा वो मुझे दे गया या कितने से उसका डेटर स्टेटस कम हो गया, ये वाला साइड बता रहा है। तो अब मुझे बताओ 15,000 का सामान वो ले गया, वापस कितना किया उसने, 11,000 ही किया, तो बचा कितना, 4,000 रुपीज मुझे अभी भी उससे लेने बाकी हैं। ये अकाउंट ने मुझे ये समराइज करके प्रोवाइड कर दिया। दिस 4,000 विल बी नोन एज द करंट बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट, ऑफ राम्स अकाउंट। समझ में आई बात कि अभी भी मुझे उससे 4,000 रुपए लेने बाकी हैं। उसको फोन करके पूछूंगी ना अगर, तो वो बताएगा कि हाँ जी मुझे आपको 4,000 रुपए देने हैं अभी। समझ में आई बात, कैसे ये अकाउंट ने मुझे हेल्प किया करंट बैलेंस फाइंड आउट करने में। ओके, अच्छा अब जरा देखो, इसी तरीके से बहुत सारे अकाउंट्स बनाते हैं हम लोग। कैश का भी एक अकाउंट बनता है, कैश जब जब आएगा इस साइड रिकॉर्ड होगा। इसके लिए परेशान मत होना किस अकाउंट में कौन सी चीज किधर को रिकॉर्ड होती है, वो हम समझेंगे अभी आगे लेजर पोस्टिंग वाले अपने लेक्चर में। बट ये मान लो अभी के लिए, कैश जब जब आएगा इस साइड रिकॉर्ड करते रहेंगे, जितना चला जाएगा वो इस साइड रिकॉर्ड करते रहेंगे, राइट। मान लो इस साइड का टोटल आ रहा है 1.5 लाख रुपए, आया कैश 1.5 लाख रुपए, चला कितना गया, टोटल 1 लाख रुपए, मतलब इतने सारे ट्रांजैक्शंस का टोटल वॉज 1.5 लाख, इतने सारे ट्रांजैक्शंस का टोटल वॉज 1 लाख रुपीज, यानी आया 1.5 लाख, चला गया 1 लाख, तो बचा कितना, 50,000 रुपीज का बैलेंस बचा। ये मेरा करंट बैलेंस है कैश का। तो ये क्या बता रहा है कि अभी अगर ड्रॉर खोल के देखूंगी ना अपने बिजनेस में, तो 50,000 रुपए पड़े हुए मिलेंगे। ये बात ये बता रहा है मुझे करंट बैलेंस का। मतलब आपको समझ में आया होगा। एक बार यहाँ पर वापस चलते हैं और आपको ये बात प्रमाणित हो गई दैट दिस इज शोइंग मी द करंट बैलेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर अकाउंट। ठीक है, किन किन अकाउंट्स का ये हम लोग बैलेंसिंग वगैरह करते हैं, सब कुछ समझ में आएगा। धीरे धीरे चलो, बस आज जितना बता रही हूँ उतना आराम से मजे से पढ़ते चलो, ठीक है। अभी तो आपको ओवरव्यू ही मिल रहा है सिर्फ, क्योंकि ये सारे ना चीज़ों का अलग अलग पूरा एक चैप्टर है, तो ये नहीं हो सकता कि आज ही आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर। ये जो लेजर अकाउंट हमने अभी तक सीखा है ना, इसी से हम आगे के स्टेप्स में ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स का तो थोड़ा आइडिया आपको होगा, इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली ये मुझे बताता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया, प्रॉफिट दिया या लॉस दिया, या फिर जो फाइनेंशियल पोजिशन है मेरे बिजनेस की वो क्या है। यानी कि यहाँ पे जैसे हमने देखा था ना कि मेरे पास कैश कितना पड़ा हुआ है या मेरे डेटर्स कितने के पड़े हुए हैं अभी तक, वो बातें यहाँ पर मुझे समझ में आएंगी एट द एंड ऑफ द ईयर, इसी लेजर अकाउंट के वजह से, क्योंकि इसके आगे हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं इन्हीं बेसिस पर। ओके, कैसे बनता है वो सब आगे धीरे धीरे आपको समझ आएगा। लेकिन भाई ये ट्रायल बैलेंस क्या बना है, ये तो कुछ नई चीज़ आ गई। ये क्या होता है, देखिए जैसे आप अपने एग्जाम में पूरा पेपर करने के बाद एक बार पलट के कॉपी देखते भी ज़रूर होंगे आई गेस, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ज़रूर देखते हो, उसे रिविजन कहते हैं। क्यों देखते हो, ताकि कोई गलती अगर छूट गई हो, कोई गलती हो गई हो कहीं पर, आपकी नज़र में आ जाए ना, उसे करेक्ट कर लो, राइट। तो जो ट्रायल बैलेंस होता है ना, वो भी इसीलिए बनाया जाता है। लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंस बनता है, एंड ये जो होता है ना, ये कोई मैंडेटरी स्टेप नहीं है एज सच, बट ये क्या करता है, मुझे एक चीज़ में हेल्प करता है कि अगर मैंने अपने अकाउंट्स में कहीं पर भी कुछ गलती करी हुई है तो वो मुझे यहाँ से पकड़ में आ जाएगी एंड मैं उसे करेक्ट कर सकती हूँ ना। 100% ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं कि ट्रायल बैलेंस जो है मुझे वो बता दे कहाँ कहाँ पर गलती हुई है। कभी कभी इससे भी गलतियाँ छूट जाती हैं। वो सब सिनारियोज हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके स्पेसिफिक जो चैप्टर आएगा ना उसमें डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आपको समझ में आ रहा होगा, इससे हम ट्रायल बैलेंस बनाकर ये चेक कर सकते हैं कि हमने कहीं पर गलती तो नहीं करी हुई, राइट। ओके, ये भी क्लियर हो गया। अभी इतना काफ़ी है ये समझना। आगे आते हैं। ये मुझे क्या करता है, जो लेजर अकाउंट होता है, इट प्रोवाइड्स मी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट। ये तो समझाने की दोबारा ज़रूरत ही नहीं है। राम का अकाउंट बनाया, पूरा उससे इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई कि उसके अकाउंट में किस किस दिन सेल हुई, किस दिन मुझे पैसे मिले, डिस्काउंट दिया, सेल्स रिटर्न हुई, सब पता चल गया उसी एक अकाउंट से। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई उस एक अकाउंट से। वैसे ही कैश के अकाउंट की भी हमने जब करी थी तो उसमें भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, राइट। समझ में आई होगी ये भी बात।
फिर इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। अब जैसे राम का अकाउंट बनाया था, कैश का अकाउंट बनाया था, उसी तरीके से हर चीज़ का अकाउंट बनता है, जो भी लेजर में आई उस सबका अकाउंट बनेगा। यानी कि जो मैं मान लो रेंट रिसीव करती हूँ या पे करती हूँ उसका भी अकाउंट बनता होगा, डिविडेंड का अकाउंट बनता होगा, या फिर कोई भी जो एक्सपेंसेस मैं देती हूँ, टेलीफोन के एक्सपेंसेस मैं पे करती हूँ उसका अकाउंट बनता होगा, सारी इनकम्स का अकाउंट एंड सारे एक्सपेंसेस का अकाउंट बनता होगा। उससे मुझे क्या पता चलता है, रेंट अकाउंट बना मान लो, तो मुझे इससे पता चल जाएगा कि आखिर मेरी टोटल इनकम क्या हुई है, ये मुझे इस अकाउंट से समझ में आ जाता है। वैसे ही डिविडेंड का अकाउंट बनेगा, उससे मुझे समझ में आएगा मुझे डिविडेंड टोटल कितना मिला। तो दिस गिव्स मी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ माय इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। ये पूरा का पूरा मुझे कैलकुलेट करके दे देता है। राइट, समझ आई होगी बात। ओके, तो फीचर्स तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, इसको एक बार आपको देखकर जाना है बस, एंड आपका इजीली मार्क्स स्कोर हो जाएगा। इसका कोई बड़ा क्वेश्चन तो ऐसा चाहने से रहा, छोटे छोटे क्वेश्चन ही आ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, यहाँ पर आते हैं फॉर्मेट ऑफ लेजर। आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा। इसका फॉर्मेट कैसे बनता है, वैसे तो मैंने आपको एक रफ आइडिया दे ही दिया है पहले एक अकाउंट बनाकर एग्जाम्पल में, बट हम यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से पूरा फॉर्मल वे में समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए राम का ही अकाउंट है। सबसे पहले तो हम ऊपर लिखते हैं इस तरीके से कि अकाउंट है किसका, ठीक है, राम्स अकाउंट है, या फिर मान लीजिए कैश का अकाउंट है, रेंट का अकाउंट है, किसी भी चीज का अकाउंट है, तो उसका नाम लिख देने का सबसे पहले। अच्छा, अब ध्यान रखो कि इसमें ना दो साइड्स होती हैं, ये देखिए, और दोनों साइड्स जो है वो बिल्कुल सेम सी दिखती हैं आपको, एक लेफ्ट साइड राइट साइड। ना लेफ्ट साइड को हम हमेशा किसी भी अकाउंट के लेफ्ट साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, एंड किसी भी अकाउंट के जो राइट साइड होता है उसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। सबसे पहले तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है, ठीक है, लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड एंड राइट साइड ऑफ एनी अकाउंट इज क्रेडिट साइड। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लेजर मुझे हेल्प करता है कि मैं किसी भी दिन का ट्रांजैक्शन किसी भी पर्टिकुलर इंसान से या चीज से रिलेटेड देखना चाहूँ तो उस अकाउंट में जाकर देख सकती हूँ। एंड यहाँ पर हमेशा डेट वाइज ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। मैंने भले जो आपको यहाँ बताया ना अपने एग्जाम्पल में, वो भले डेट मैंने यहाँ पर नहीं रिकॉर्ड करी, दिस वॉज जस्ट मतलब एक बेसिक मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया था बनाकर, बट प्रॉपरली तो यहाँ पर सारी डेट्स भी रिकॉर्ड हुई है कि ये 1 अगस्त को हुआ था और ये मान लीजिए 10 अगस्त को हुआ था, सब कुछ प्रॉपर वे में रिकॉर्ड होगा। तो सबसे पहले तो डेट रिकॉर्ड करी जाती है किसी भी ट्रांजैक्शन में, चाहे आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हो या क्रेडिट साइड में कर रहे हो, डेट लिखना जरूरी है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब कुछ चलेगा। ओके, चलिए तो आगे बात करते हैं। पर्टिकुलर्स क्या होता है, यहाँ पर नेम ऑफ द अदर अकाउंट आता है, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। इसका मतलब भी वापस यहाँ पर आकर समझते हैं। राम का अकाउंट है तो यहाँ पर हमने नेम ऑफ अदर अकाउंट लिखा है, यानी कि इस वाली डेट को अदर अकाउंट कौन सा था राम के अलावा, सेल्स अकाउंट था, तो हमने सेल्स अकाउंट लिखा। यहाँ पर राम के अलावा कौन दो अकाउंट्स थे, बैंक अकाउंट था और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट था, वो दोनों अकाउंट्स हमने लिखे। यहाँ पर सेल्स अकाउंट था, अगेन सेल्स लिखा। यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट था तो अदर अकाउंट कौन था, सेल्स रिटर्न, यहाँ पर हमने लिखा उसको। ठीक, समझ में आई होगी बात कि जो दूसरा वाला अकाउंट है ना उसका नाम लिखा जाता है। ओके, ये भी समझ में आया। पर्टिकुलर्स का मतलब क्या है, नाम लिखना है दूसरे वाले अकाउंट का। अच्छा, जो नाम लिखोगे ना, मान लो सेल्स अकाउंट हमने वहां पर लिखा था, उसके पहले आपने नोट किया होगा कि हमने 2 लिखा था, 2 कॉमा फिर नाम लिखा था, एंड इस साइड पे बाय कॉमा फिर नाम लिखा था दूसरे वाले अकाउंट का। तो ये बात दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। एक तो क्या, ये साइड डेबिट है, ये साइड क्रेडिट है, ठीक। दूसरी बात क्या कि जब भी डेबिट साइड पर आप रिकॉर्ड करोगे हमेशा इस साइड पे 2 करके सारे आप लोग जो है ट्रांजैक्शंस अकाउंट्स का नाम लिखोगे, एंड इस साइड पे कुछ भी लिखोगे उसके पहले बाय लिखना जरूरी है। ये बात एकदम अपने दिमाग में बैठा लो आप। 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको रटनी पड़ेंगी। ओके, वैसे मैं कुछ भी रटवाती नहीं हूँ, बट ये चीज आपको रटनी पड़ेगी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है जर्नल फोलियो, JF। ये मतलब सबसे बकवास जो है, ये एक कॉलम बनाया जाता है जो सिर्फ जगह घेरता है हल्की सी, मतलब आपको ऐसा जिसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी अपने जो एग्जाम वगैरह है उसमें। एक्चुअली तो इसका यूज होता है, क्या यूज है देखिए। क्या होता है ना कि हमें ये बात पता है कि जो लेजर अकाउंट हम बनाते हैं ये जर्नल से बनाते हैं,
तो ऑब्वियस सी बात है, हम एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि ये सेल्स का अगर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये जर्नल के किसी पर्टिकुलर पेज पे लिखा गया होगा ना ये वाला ट्रांजैक्शन, बस उसी पेज नंबर को यहाँ पर हम लोग जर्नल फोलियो वाले कॉलम में डाल देते हैं। सो इट बेसिकली एक्ट्स लाइक एन इंडेक्स। आप इंडेक्स बनाते हो ना अपनी नोटबुक के स्टार्टिंग में कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज से स्टार्ट हो रहा है, वही चीज़ ये बताता है कि अगर एक ट्रांजैक्शन, एक अकाउंट का नाम मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया तो वो जर्नल फोलियो के कौन से पेज पर मिलेगा, दोनों साइड में ये चीज़ आपको इन्फॉर्म करनी पड़ती है। ठीक, एग्जाम में ऐसा चीज़ आपका रेलेवेंस नहीं रखता, बट बना कर आना है आपको। ओके, चलिए अमाउंट तो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपको पता ही है। जो भी अमाउंट आपका लिखा होगा उस जर्नल वाली बुक में, वही सेम अमाउंट आपको यहाँ पर कोट कर देना है। बस इतना सा होता है आपका फॉर्मेट। वही दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रटनी है आपको, वो क्या है कि लेफ्ट साइड इज नोन एज द डेबिट साइड, एंड यहाँ पर सारे के सारे ट्रांजैक्शन टू करके ऐसे लिखे जाते हैं, टू नेम ऑफ द अकाउंट, एंड ये है क्रेडिट साइड, एंड यहाँ पर बाय करके लिखे जाते हैं सारे अकाउंट्स। अब नेक्स्ट वाले अपने वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि ये जो हमने यहाँ पर प्रोसेस सीखी है ना, इसको फॉर्मली प्रॉपर वे में कैसे किया जाता है, इसको हम लोग लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। इसको कैसे किया जाता है, इसके रूल्स क्या हैं, वो बात हम लोग सीखेंगे। बहुत ही आसान सा होगा, ये चैप्टर ही पूरा काफ़ी इजी है बट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।